राधे राधे। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं सफला एकादशी का क्या महत्व है। सफला एकादशी के पवित्र दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार जो कोई भी सफला एकादशी का सच्ची श्रद्धा से पालन करता है वह उन्हें प्रिय हो जाता है। सफला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी पर श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने से जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और दान पुण्य करने से आत्मा को शांति और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यक्षों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगर में एक माहिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि वह कहाँ जाए, क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात
पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी न आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं, अतः तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सफला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्यों को एकादशी व्रत धारण करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन उन्हें चावल या चावल से बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से भक्ति भाव और नाम जाप में रहना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधे।